हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड मस्त होंगे। तो जी आज के व्लॉग में मैं लेके आ चुकी हूँ दिन भर की क्लीनिंग रूटीन। तो आज मैं पूरे दिन भर अपने किचन को क्लीनिंग करूँगी एंड इसे रीऑर्गेनाइज करूँगी। एंड सुबह की शुरुआत कुछ मैं करूँगी अपने पहले हेल्दी ब्रेकफास्ट से। तो ब्रेकफास्ट की रेसिपी भी आपके साथ में शेयर करूँगी एंड उसके बाद में हम करेंगे हमारी किचन की क्लीनिंग। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट का रूटीन कुछ इस तरीके से था। एवोकाडो सैंडविच बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने टोस्टर में ब्रेड को रख दिया है। यहाँ पे ऑनियन एंड टोमेटो एंड चिली को मैंने चॉप कर लिया था। एंड यहाँ पे इसके अंदर मैं अब एवोकाडो को कट कर रही हूँ और इसके अंदर ऐड करूँगी, ताकि ये मेरा मज़ेदार हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाए। दिन भर का काम करने के लिए पहले हमें हेल्दी ब्रेकफास्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने इसके अंदर सॉल्ट, ब्लैक पेपर पाउडर, ओरिगेनो पाउडर ऐड किया है। साथ में लेमन जूस भी ऐड किया था। इसी से एवोकाडो का फ्लेवर आ जाता है, क्योंकि एवोकाडो में कोई भी फ्लेवर नहीं होते हैं। ये सारा मिक्स कर लिया और टोस्ट पे लगा दिया, मैंने ब्रेड पे लगा दिया। ब्रेड को दोनों साइज़ में मैंने कट कर लिया है और यहाँ पे इजी सा क्विक सा हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो चुका है। तो ब्रेकफास्ट मेरा रेडी हो चुका था। ब्रेकफास्ट करके मैं आ गई थी अपने दोबारा से अपने किचन में। तो आज मैं अपने वाइट काउंटर किचन टॉप की क्लीनिंग करने वाली हूँ एंड वही आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। आप देख रहे हो मेरा वाइट काउंटर टॉप जो यू शेप में बना है और कुछ इस तरीके का है। काफ़ी बिखरा बिखरा लग रहा है, लेकिन डोंट वरी, आज फुल डे मैं इसे क्लीनिंग करने वाली हूँ एंड आप भी मेरे साथ में हो। तो फर्स्ट स्टेप में जितना भी काउंटर टॉप पे हमने ऑर्गेनाइज़र या फिर सामान रखा है, उसे मैं पहले रिमूव करूँगी यहाँ से। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारे सामान को यहाँ से हटा देना है एंड इसे मैं रखने वाली हूँ अपने आइसलैंड किचन काउंटर टॉप पे। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेप में सामान रख दिया एंड देन सेकंड कोने पे भी इसी तरीके से मैंने ये सारे ऑर्गेनाइज़र, यूज़फुल आने वाली सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी थी। लेकिन अभी मुझे अपने किचन को रीऑर्गेनाइज़ करना है, तो इसी की वजह से मैं ये सारे सामान जितना भी रखा हुआ है उनको मैं हटा दूँगी सेकंड पार्ट से भी एंड देन इसके बाद में हमारी यहाँ पे क्लीनिंग स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो मेरा वाइट काउंटर टॉप इस तरीके से है और ये फुल अभी मैंने एम्प्टी कर लिया है एंड इसके बाद में हमारी क्लीनिंग की प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। जैसे आपको मैं आज बताने वाली हूँ वाइट काउंटर टॉप को किस तरीके से क्लीन एंड बाकी चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट रखना है और किस तरीके से हमारा किचन काउंटर टॉप क्लीन एंड ऑर्गेनाइज दिखता है। तो फर्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे जितने भी मकड़ी की जाले हैं उसे रिमूव करूँगी, ताकि जितनी भी डस्ट या फिर मिट्टी जो भी लगी हो पहले काउंटर टॉप पे गिर जाए एंड बाकी के फिर मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर सकूँ। सेकंड स्टेप में इस वाइट काउंटर टॉप को इसी तरीके से वाइट एंड सिल्की एंड चमचमाता हुआ रखने के लिए कुछ ज़रूरी स्टेप हैं। यहाँ पे मैं एक टाइल्स क्लीनर ले रही हूँ और साथ ही में मैं डिश लिक्विड सॉप भी ले लूँगी। साथ में मैं स्पॉन्ज लूँगी, ना कोई स्क्रबर। स्क्रबर जो स्टील का आता है वो कभी भी आपको इस वाइट काउंटर टॉप पे यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारे काउंटर टॉप पे स्क्रैचेस आ सकते हैं। सॉफ्ट मुलायम सा एक स्पंज ले लीजिए, उसी से इस काउंटर टॉप को क्लीन कर लीजिए। सेकंड स्टेप में काउंटर टॉप को इस तरीके से क्लीन कीजिए ताकि जितने भी स्ट्रेन्स या फिर हल्दी के दाग हो इजीली निकल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो कोनों की सफाई के लिए मैंने एक ब्रश लिया है। उसी की सहायता से जितने भी स्ट्रेन्स कोनों में लगे हैं वो कोनों की सफाई ही में काफ़ी बार डस्ट भी जमा हो जाती है, तो उसे भी इसी ब्रश की टूल्स की सहायता से मैं क्लीन करने वाली हूँ। जब भी आप काउंटर टॉप को क्लीन करें तो इसे सूती या फिर कपड़ों से क्लीन करना ज़रूरी है, वरना हमेशा पानी के स्ट्रेन्स दाग रह जाते हैं। वाइट काउंटर टॉप को
हमेशा आपको ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो पानी के स्ट्रेंस इसमें बहुत जल्दी आ जाते हैं। हर बार मैं अपनी डेली रूटीन में भी यही करती हूँ कि मैं अपने काउंटर टॉप को जब भी पानी गिर जाए या फिर कुछ भी हो, इस पे मैं तुरंत ही सूती कपड़े से इसे क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सूती कपड़े से भी क्लीन किया एंड वाइपर से भी क्लीन किया। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मेरा ये वाइट काउंटर टॉप है। इतने टाइम से यूज़ करते हुए मुझे काउंटर टॉप को हो गया है, और आगे की मैं टिप्स मैं दूंगी। उससे पहले आप आगे अब देख सकते हो यहाँ पे हमारे काउंटर टॉप को वॉश करते करते हमारे कैबिन में भी, कैबिनेट्स पे भी पानी चला गया है, और इस पे भी काफ़ी पानी के स्ट्रेंस आ जाते हैं। तो इसे भी ड्राई क्लॉथ से क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मैंने वेट क्लॉथ से क्लीन किया, फिर मैंने ड्राई क्लॉथ से क्लीन किया। यहाँ पे अब बारी है मेरे फूड प्रोसेसर को क्लीन करने की। इसमें बहुत जल्दी रस्ट आ जाता है एंड मैं नॉर्मल है, तो ये स्पॉन्ज की सहायता से मैं इसे क्लीन करूँगी। क्लीन करने का मतलब ये नहीं है, यहाँ पे मैं हल्का पानी से यूज़ कर रही हूँ एंड यहाँ पे इसे मैं वॉश नहीं करूँगी। आप वॉश कर दोगे तो ये आपका फूड प्रोसेसर ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा मैं इसी तरीके से क्लीन करती हूँ एंड ड्राई क्लॉथ से फिर इसे पोंछ दूँगी। यहाँ पे ऊपर की सतह पर काफ़ी डस्ट जमा हो जाती है, तो उसे भी मैं इस ब्रश की सहायता से क्लीन कर देती हूँ। स्मॉल स्मॉल कोनों में इन ब्रश की सहायता से, इन टूल्स की सहायता से क्लीन हो जाते हैं। आप देख सकते हो जितने भी रस्ट लगा था वो क्लीन हो चुका है एंड आप अब मेरा फूड प्रोसेसर को देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। काफ़ी लुक इसका इन्हेंस हो चुका है, क्लीन हो चुका है ये। तो इस तरीके से नॉर्मल क्लीनिंग कर सकते हो। यहाँ पे अब बारी आ जाती है काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज़ करने की। तो यहाँ पे मैं 2 जार रख रही हूँ एंड एक मैट्स रखा है, और उसी से मैं इन्हेंस करूँगी यहाँ का लुक। यहाँ पे कुछ पॉट्स एंड चॉपर मैं इजीली रखूँगी, डेली यूज़ की चीज़ें रखूँगी ताकि मुझे जल्दी मुझे मिल जाए, और ये वाला स्टेप बहुत इजी है। एंड यहाँ पे मैंने शुगर, टी एंड कॉफ़ी भी रख दी है ताकि ये मेरा एक टी एंड सम टाइम कॉफ़ी पीना हो तो ये काउंटर बन जाए। यहाँ पे एक पॉट रख दिया है एंड कटलरी रख दी है, स्पून एंड फॉग वगैरह। यहाँ पे मैं ऑयल रख दूँगी एंड नाइफ़ स्टैंड रख दूँगी एंड कोनों को यूज़ करने के लिए मैंने एक ट्रे रखी है, उसी पे अपना ये मैं ड्राई फ्रूट कॉर्नर बनाऊँगी, जिसमें मैं स्मॉल जार में अपने ड्राई फ्रूट्स जो डेली मुझे यूज़ आते हैं उनको मैंने रख दिया है। कुछ ऐसी चीज़ें भी रखी हैं जो मुझे यूज़ आती है, जैसे गोंद का तीरा, कार्डमम, इस तरीके की चीज़ें भी मुझे यूज़ आती है, मेथी। तो ये सामने रखी हुई होती है और मैं इन्हें भिगो के यूज़ कर सकती हूँ। तो इस कप का कुछ पार्ट टूट चुका है और इसे मैंने रीयूज़ कर लिया प्लांट के ऑर्गेनाइज़ करने के द्वारा से। तो आप देख सकते हो मिनिमल सी चीज़ें रख के मैंने इस काउंटर टॉप को दोबारा से ऑर्गेनाइज़ किया है। कुछ प्रोडक्ट जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाए हैं, कुछ प्रोडक्ट मैंने ये एक रिलायंस मॉल से लिया था मैंने, 299 में ये 3 स्पून मिले थे मुझे, तो सोचा आपके साथ में शेयर कर दूँ। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रैप भी मैंने मंगवाया था एंड एक मैंने मंगवाया था प्लेट स्टैंड, तो उसे भी ओपन करती हूँ एंड ऑर्गेनाइज़ करके बता देती हूँ। तो ऑर्गेनाइज़ तो मैं काउंटर टॉप या फिर काउंटर के अंदर रखूँगी, देखते हैं वो तो मैं आने वाले व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगी, पर फिक्स कैसे करते हैं वो आपके साथ में मैं शेयर कर देती हूँ। तो कुछ इस तरीके का वुडन का है ये, एंड वुडन की थीम ही मेरे किचन पे काफ़ी अच्छी लगती है। बहुत सारी चीज़ें मैंने वुडन के थीम के अकॉर्डिंग ही ली है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमें इसे फिक्स करना है एंड ये रेडी हो जाएगा 2 मिनट्स के अंदर। तो यहाँ पे ये इस तरीके से बन चुका है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मैंने एक होल्डर मंगवाया है जिसमें हम ट्रांसपेरेंट शीट, एल्युमिनियम फॉयल एंड टिश्यू होल्डर होल्ड करने के लिए, तो किचन की काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है ये। एंड ये भी मेरे किचन के अकॉर्डिंग ही वाइट एंड वुडन का है, तो इसे भी मैं आज
ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ साथ साथ में। तो कुछ इस तरीके का आता है और इसके अंदर ही हम ये क्लीन रैप भी रखेंगे एंड यहाँ पे हम सिल्वर फॉयल रैप भी रख सकते हैं। टिश्यू होल्डर भी इसके साथ में आता है। तो कुछ इस तरीके का है और इस तरीके से हम इसे ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ पे मेरा बेटा मेरी हेल्प करने के लिए आ चुका है एंड आपको बता रहा है कि इस तरीके से यहाँ पे क्लीन रैप इस तरीके से, और यहाँ पे इसके साथ में ही ये स्टिकर मिलता है ताकि हम इसे इजीली बिना कोई होल किए वॉल के अंदर स्टिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये कंप्लीट किया है और ये काफ़ी सुंदर मेरे किचन के अकॉर्डिंग लग रहा है। यहाँ पे मेरा छोटा बेटा इसे डाउन कर रहा है ताकि ये अच्छा लगे, उसके हिसाब से कुछ ये लुक अच्छा है। यहाँ पे कुछ जार हैं जिन्हें मैंने वॉश कर लिया था और इनमें मैं रखने वाली हूँ अपनी रूटीन के ब्रेकफास्ट या फिर स्नैक्स की आइटम्स। जैसे हमने रखा है इसके अंदर चना जोर गरम, तो ये बच्चों को इजीली मंचिंग करनी हो तो इजीली काम आ जाता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा ये गिर चुका है, डोंट वरी, दोबारा से क्लीन करूँगी। एंड कुछ बिस्किट्स स्नैक्स की इस तरीके की चीज़ें मुझे इस सेट में रखनी थी। तो यहाँ पे साथ साथ में मैं क्लीन करती भी जाऊँगी एंड यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करती जाऊँगी। यहाँ पे जैसे नॉर्मल हमारे रस खारी इस तरीके के जो हमें ब्रेकफास्ट के टाइम पे यूज़ होंगे तो मैं अपने ब्रेकफास्ट काउंटर पे ही इन्हें ऑर्गेनाइज़ करूँगी। कुछ चीज़ें और भी हैं जिन्हें मैं ब्रेकफास्ट के लिए या फिर स्नैक्स के लिए यूज़ करती हूँ, तो वो भी मैंने साथ में ही रख दी। इन जार्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी करना है मुझे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेरा ब्रेकफास्ट काउंटर है और यहीं से हमें ये सारी चीज़ें लेना इजी होता है। तो यहाँ पे मैं ही इसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी। काउंटर टॉप को मैं बाद में क्लीन करके आपको बता दूँगी। तो यहाँ पे पहले मैंने इसे ऑर्गेनाइज़ कर दिया। अब बारी है इस सिंक को क्लीन करने की। मॉर्निंग में बहुत सारे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था यहाँ पे। डिश वॉशर में जो यूज़फुल बर्तन है वो डिश वॉशर में वॉश कर दिए मैंने। जो हाथ से वॉश करने हैं उनको हाथ से वॉश कर दिया। साथ में इसी एरिए की इस तरीके से क्लीनिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे पानी के वाटर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्स हो जाते हैं, तो मैं जब भी क्लीन करती हूँ साथ ही में ड्राई क्लॉथ लेके वेट क्लॉथ लेके यहाँ पे पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ड्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो पानी के स्ट्रेन्स हो जाते हैं। अब बारी थी, कुकिंग मेरी हो चुकी है, लंच मेरा कंप्लीट हो चुका था। साथ में सिंपल से मैंने दाल राइस बनाए थे, क्योंकि इस तरीके की हार्ड वाली जब भी क्लीनिंग करते हैं हम अपने किचन की तो सिंपल सा रूल रखिए। आप सिंपल सा लंच बना सकते हैं या फिर आप बाहर से ऑर्डर कर सकते हो, या फिर आप इसमें ये कर सकते हो कि पहले से ही अपनी प्लानिंग कर लीजिए और अपना लंच या फिर डिनर जो भी है आप बना के रख लीजिए। यहाँ पे डिनर मेरा कंप्लीट हो चुका था। इसके बाद में मैं हॉब की क्लीनिंग कर रही हूँ सिंपल से डिश लिक्विड सॉप से। एंड साथ ही में एक कपड़ा ले लिया था मैंने। साथ साथ में इस आइसलैंड किचन की भी क्लीनिंग हो रही है। जैसे आप देख रहे हो सिंपल सा मेरा एक रूल है कि मैं इस तरीके से डिश लिक्विड सॉप या फिर एक क्लॉथ से मैं क्लीनिंग करती रहती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट में जो है मेरा ओवन वाला सेक्शन है और कुछ कैबिनेट्स है, और यहाँ पे मैं रखती हूँ अपने डो मेकर को। आज डो मेकर की भी क्लीनिंग करनी थी। यहाँ पे कुछ वेस्टेज सामान मैंने रख रखा था कई दिनों से, तो मुझे आज था कि ये पूरा ही काउंटर टॉप में जब किचन की पूरी क्लीन हो रही है तो यहाँ पे ये क्यों छूटे, तो इसकी भी क्लीनिंग साथ साथ में कर देती हूँ। कुछ ज़रूरी टिप्स यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ। जैसे अपने किचन काउंटर टॉप को सालों साल चमकता हुआ ऐसे ही देखना चाहते हो तो आप इस पर कभी भी डायरेक्ट गर्म बर्तन इस पर ना रखें। हमेशा बर्तन को किसी स्टेनर पे रखें या फिर वुडन के चॉपर पे रखें। सेकंड स्टेप, कभी भी काउंटर टॉप पे डायरेक्ट चॉपिंग ना करें, चॉपर पे ही कटिंग करें। थर्ड, किसी स्क्रबर से काउंटर टॉप को क्लीन ना करें। अगर आपके काउंटर टॉप पे ऑयल,
कॉफ़ी हल्दी के दाग्स हो चुके हैं तो इसे नॉर्मल से बेकिंग सोडा एंड साथ ही में थोड़ा सा लेमन से इसे उस दाग पे लगा दे ताकि इस वाइट काउंटर टॉप की क्लीनिंग अच्छी से हो जाए। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लीनिंग की मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरा किचन क्लीन हो चुका है और ये नाइट का व्यू है। ये स्टार्ट होता है यहाँ से, जैसे आप देख रहे हो ये है मेरा ब्रेकफास्ट काउंटर और यहाँ से ब्रेकफास्ट के रिलेटेड मैंने सारे फूड्स रख दिए हैं ताकि यहाँ से जब भी किसी को मंचिंग करनी हो या फिर ब्रेकफास्ट करना हो तो यहाँ से चीज़ें लेना काफ़ी इजी है। सेकंड यहाँ पे है हमारा बिकर बास्केट। थर्ड यहाँ पे है जो मुझे कुकिंग के लिए ऑयल, शुगर, टी, कॉफ़ी, बाकी की सारी चीज़ें भी इजीली मेरे हैंड में आ सके उसी तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पे मेरा आइलैंड किचन है और यहाँ पे ही हॉब है। हॉब के ऊपर आप देख सकते हो चिमनी मैंने अरेंज करवाई है, तो कुछ इस तरीके की चिमनी है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मेरा किचन का लुक जो क्लीनिंग करने के बाद में एंड ऑर्गेनाइज़ करने के बाद में कुछ इस तरीके से लग रहा है। और यहाँ पे ओवन एंड बाकी के फूड प्रोसेसर एंड डो मेकर मैंने रख दिए हैं। ऊपर के जितने भी कैबिनेट्स है ये मेरा क्लीनिंग का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं आपको ड्रॉर एंड कैबिनेट्स को रीऑर्गेनाइज करके बताऊंगी। तो ये आइलैंड किचन है, आप देख सकते हो, और इसमें मैंने कुछ डेकोरेशन किया है। फुल लुक मेरे किचन का कुछ इस तरीके से है। आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरे किचन के रिलेटेड आपको कुछ जानना है तो मुझे कमेंट्स कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। यूज़फुल हो, अगर वीडियो में कोई भी पार्ट आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो देखने के लिए या फिर व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। होम हैक विद नज़मा। तो आप देख सकते हैं नाइट का व्यू है एंड ये फुल लुक किचन का मेरा क्लीनिंग के बाद में है। तो कुछ इस तरीके से मैंने आपके साथ में शेयर किया है किचन क्लीनिंग एंड किचन स्मॉल टूर भी समझ लीजिए इस व्लॉग को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें ही स्टेप बाय स्टेप रखी है। सेकंड पार्ट में ड्रॉर एंड बाकी चीज़ें की ऑर्गेनाइजेशन पे मैं बनाने वाली हूँ। तो इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ताकि कोई यूज़फुल टिप्स मिस ना हो जाए। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो होम हैक विद नज़मा के नाम से। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।